मार्वल और डीसी ने पूरे इंटरनेट पर टहलका मचा दिया है। एक तरफ अवेंजर्स डूम्सडे का कथित पूरा ओपनिंग सीन और शॉकिंग प्लॉट लीक हो चुका है, जहां टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन और ह्यू जैकमैन का वुल्वरिन आमने सामने आने वाले हैं। इतना ही नहीं, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का पोस्ट क्रेडिट सीन भी लीक होने की खबर है, जो एमसीयू का पूरा भविष्य बदल सकता है। और उधर डीसी ने लैंटर्न्स का ऐसा दूसरा ट्रेलर रिलीज कर दिया है जिसने फैंस को पूरी तरह हैरान कर दिया है। डार्क टोन, कॉस्मिक मिस्ट्री और जबरदस्त विजुअल्स देखकर लग रहा है कि डीसी अब सच में वापसी करने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मार्वल और डीसी के सबसे बड़े लीक्स, खतरनाक अपडेट्स और ऑफिशियल ट्रेलर्स की, जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। अगर आप सच में मार्वल और डीसी के जबरदस्त फैन हो तो वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आखिर तक बने रहो, क्योंकि आगे जो खुलासे होने वाले हैं उनके लिए कोई तैयार नहीं है। एवेंजर्स डूम्सडे इंटरनल स्क्रीन टेस्ट से फिल्म का एक बहुत बड़ा प्लॉट आउटलाइन लीक हुआ है, जिसके मुताबिक फिल्म की शुरुआत हमारे एमसीयू में नहीं बल्कि टोबी मैगवायर के सैम रैमी यूनिवर्स से होगी, जहां एक इनकर्शन यानी अलग अलग यूनिवर्स का टकराव शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि फॉक्स यूनिवर्स के एक्समैन, जिनमें ह्यू जैकमैन का वुल्वरिन और साइक्लोप्स शामिल हैं, टोबी के यूनिवर्स को खत्म करने आए हैं ताकि उनका खुद का यूनिवर्स बच सके। इस पूरी तबाही के बीच टोबी का पीटर पार्कर अपनी बेटी मेडे पार्कर को एक पोर्टल के जरिए सुरक्षित भेज देता है, जबकि आखिरी सेकंड में टीवीए खुद पीटर को बचा लेती है। और हाँ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम कोई साधारण टोनी स्टार्क वेरिएंट नहीं होगा, क्योंकि पूरी फिल्म में वह अपना मास्क पहने रखेगा और उसका एक बेहद डरावना लैटवेरियन एक्सेंट होने वाला है। अब बात करते हैं डीसी की। HBO ने लैंटर्न्स का दूसरा ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज कर दिया है और इस बार के VFX और ग्रीन कंस्ट्रक्ट्स देखकर फैंस पूरी तरह दीवाने हो गए हैं। ये शो बिल्कुल ट्रू डिटेक्टिव जैसी डार्क, ग्रिटी और TVM रेटेड मर्डर मिस्ट्री होने वाला है, जिसकी कहानी दो अलग अलग टाइमलाइन 2016 और 2026 में चलेगी, जहां पुराना हैल जॉर्डन, जिसे काइल चैंडलर निभा रहे हैं, और नया रिक्रूट जॉन स्टुअर्ट, जिसे आरोन पियरे निभा रहे हैं, मिलकर एक ऐसी लाश की जांच कर रहे हैं जिसका सीधा संबंध एलियंस से है। लेकिन सबसे बड़ा लीक ये है कि ट्रेलर में हैल जॉर्डन के सूट पर एक पीली एनर्जी की रिफ्लेक्शन दिखाई गई है। और अब अफवाहें हैं कि हैल पहले से ही पैरालैक्स यानी डर की एंटिटी से भ्रष्ट हो चुका है, जिसकी वजह से शो में उसका व्यवहार काफी डार्क और पूरी तरह अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर एक और बड़ा धमाका लीक हुआ है और दावा किया जा रहा है कि इस बार खुद स्टीव रॉजर्स आकर स्पाइडरमैन को बचाएंगे या उसे रिक्रूट करेंगे। अफवाहों के मुताबिक डॉक्टर स्ट्रेंज का मेमोरी वाइपिंग स्पेल सिर्फ पृथ्वी पर ही असर कर पाया था, जबकि स्टीव उस समय फैंटास्टिक फोर के यूनिवर्स में थे और इसी वजह से उन्हें अब भी पता है कि पीटर पार्कर आखिर कौन है। सुनने में यह भी आ रहा है कि एवेंजर्स डूम्सडे में स्पाइडरमैन की हालत बेहद खराब होने वाली है और आखिर में वह कॉमिक्स की तरह वेनम सिम्बायोट के साथ बॉन्ड करेगा, क्योंकि वेनम का एक हिस्सा पहले ही हमारे यूनिवर्स में छोड़ा जा चुका था। और अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के दूसरे ट्रेलर में सेडी सिंह के और भी ज्यादा सीन्स देखने को मिल सकते हैं। दी बैटमैन पार्ट 2 के सेट से जो बिल्कुल ताजा और ब्रांड न्यू लीक्ड अपडेट्स सामने आई हैं, उन्होंने पूरे इंटरनेट का तापमान बढ़ा दिया है, क्योंकि यूके के लिवरपूल में फिल्म की शूटिंग आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है। सेट से लीक हुई पहली वीडियो और फोटोज में एक टूटी हुई गोथम पुलिस क्रूजर दिखाई दी है, जो पूरी तरह बर्फ और स्नो से ढकी हुई है, जिससे यह लगभग कंफर्म हो गया है कि इस बार मैट रीव्स हमें एक बेहद ठंडा और खतरनाक विंटर गोथम दिखाने वाले हैं। और यही वजह है कि कैमरा इक्विपमेंट पर फिल्म का नया ऑफिशियल लोगो रेड की जगह ब्लू थीम में स्पॉट किया गया है। इस जमी हुई और बर्फीली बैकग्राउंड को देखकर फैंस के बीच मिस्टर फ्रीज की वापसी वाली थ्योरीज फिर से तेज हो गई हैं, जबकि कैमरा रिग्स और टनल्स के BTS फुटेज से पता चला है कि रॉबर्ट पैटिंसन के स्टंट डबल के साथ एक हाई ऑक्टेन ड्राइविंग चेज सीक्वेंस की शूटिंग चल रही है। तो पब्लिक क्या इस नए आईसी ब्लू लोगो और फ्रोजन थ्रिलर वाइब के साथ मैट रीव्स का बैटमैन पहले से भी ज्यादा डार्क और खतरनाक होने वाला है? मार्वल और अमेजन प्राइम की लाइव एक्शन सीरीज स्पाइडर नोयर का फाइनल ट्रेलर आ चुका है और यह शो 27 मई को प्रीमियर्स होने जा रहा है। सबसे यूनिक बात यह है कि आप इस शो को दो अलग अलग तरीकों से स्ट्रीम कर सकते हो, ऑथेंटिक ब्लैक एंड व्हाइट या फिर ट्रू ह्यू फुल कलर में।
निकोलस केज इसमें पीटर पार्कर नहीं बल्कि बेन राइली का किरदार निभा रहे हैं, जो 1930 के दशक का न्यूयॉर्क का एक हारा हुआ और टूटा हुआ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है, जो अपनी पर्सनल ट्रेजेडी के बाद दोबारा विजिलेंटे बनता है। ब्रैंडन ग्लीसन इसमें एक गैंगस्टर मॉब बॉस का रोल निभा रहे हैं और शो का टोन पूरी तरह हार्डकोर एडल्ट क्राइम थ्रिलर जैसा रखा गया है। नए ट्रेलर में विलेंस के कुछ नए सीन्स भी देखने को मिले हैं, जैसे इलेक्ट्रो का नाम बदलकर मेगावॉट कर दिया गया है, जो ज्यादातर कॉपीराइट की वजह से किया गया लगता है, और साथ ही सैंडमैन और स्पाइडरमैन के कई नए सीन्स भी जोड़े गए हैं। यहाँ स्पाइडरमैन के पास ब्लैक कलर की ऑर्गेनिक वेब दिखाई गई है और इसमें कोई शक नहीं कि यह सीरीज जबरदस्त होने वाली है। जेम्स गन इस समय अपनी पहली सुपरमैन फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन में व्यस्त हैं, लेकिन उनके सीक्वल मैन ऑफ टुमारो से जुड़े लीक्स अब भी से सामने आने लगे हैं। बड़े इनसाइडर डैनियल रिचमैन के मुताबिक जेम्स गन इस फिल्म में मार्शियन मैनहंटर्स के रोल के लिए सिंक्वा वॉल्स को कास्ट कर रहे हैं और इस फिल्म का मुख्य विलन होगा ब्रेनियक, जिसे अभिनेता लार्स आइडिंगर निभाने वाले हैं। इंटरनल प्रोडक्शन नोट्स के मुताबिक इस बार का ब्रेनियक कोई रोबोटिक या कार्टूनिश विलेन नहीं होगा, बल्कि उसे शैतान का रूप कहा गया है, यानी एक बेहद डरावना और ऑर्गेनिक कॉस्मिक खतरा। अब बात करते हैं मार्वल की सबसे बदकिस्मत फिल्म ब्लेड की। महेरशाला अली की यह फिल्म पिछले कई सालों से लगातार डिले हो रही है, लेकिन अब मार्वल ने इसके लिए एक जबरदस्त बैकअप प्लान तैयार कर लिया है। अब मार्वल इस सोलो फिल्म को जबरदस्ती आगे नहीं बढ़ाएगा, बल्कि ब्लेड को सीधे एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और अफवाहें तो यह भी कह रही हैं कि डेडपूल और वुल्वरीन में वेस्ली स्नाइप्स के ब्लेड को जो जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, उसे देखकर मार्वल अब उन्हें महेरशाला अली के वेरिएंट के साथ टीम अप करवाने वाला है, ताकि दोनों मिलकर डॉक्टर डूम की आर्मी के खिलाफ लड़ सकें। हमारी 8वीं नई अपडेट है एक्समैन की नई सीरीज के सीजन 2 को लेकर, जो इसी समर में डिज्नी प्लस पर वापस लौट रहा है। वॉइस एक्टर्स के जरिए जो लीक सामने आई है, उसके मुताबिक इस बार सीजन 2 की कहानी पहले से कहीं ज्यादा डार्क होने वाली है। सीजन 1 के अंत में जो टाइमलाइन डिस्प्लेसमेंट हुआ था, उसके बाद अब पूरी टीम कॉमिक एक्यूरेट एज ऑफ अपोकैलिप्स स्टोरी लाइन में फंस जाएगी। और सबसे दुखद बात यह है कि इस बार कोई अस्थायी मौत नहीं होने वाली, क्योंकि शो के कई मुख्य एक्समैन मेंबर्स की स्थायी मौत दिखाई जा सकती है। और आखिर में हमारा 9वां टॉपिक विजन क्वेस्ट। डिज्नी ने कंफर्म कर दिया है कि यह 8 एपिसोड्स की सीरीज 14 अक्टूबर को रिलीज होगी। यह वांडाविजन और अगेथा ऑल अलोंग की ट्रिलॉजी का अंतिम और कंक्लूडिंग चैप्टर होने वाला है। व्हाइट विजन के पास उसकी सारी यादें तो हैं, लेकिन उनसे उसका कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं है। लीक के मुताबिक शो का एक बड़ा हिस्सा विजन के दिमाग के अंदर चलेगा, जिसे एक माइंड मेंशन के रूप में दिखाया जाएगा। यहाँ मार्वल के सारे पुराने एआई जैसे टोनी स्टार्क के जार्विस, फ्राइडे और एडिथ इंसानी रूप में दिखाई देंगे। और सबसे बड़ी बात, जेम्स स्पेडर का अल्ट्रॉन भी एक ह्यूमन लुक में वापस आएगा, जो विजन को ताना मारेगा और उसे उसके खोए हुए बेटे टॉमी शेफर्ड यानी स्पीड तक पहुंचाएगा। और यह सीरीज अवेंजर्स डूम्सडे की रिलीज से सिर्फ एक हफ्ते पहले खत्म होगी, यानी इसका सीधा कनेक्शन अवेंजर्स डूम्सडे से होने वाला है। लीक्स के अनुसार वांडा मैक्सिमोव भी शायद इस सीरीज में दोबारा दिखाई दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे मार्वल और डीसी के वो 9 सबसे बड़े लीक्स और ट्रेलर्स जिन्होंने पूरी दुनिया में टहलका मचा रखा है। आपको सबसे ज्यादा हाइप किस अपडेट की लगी, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसी ही ब्रेकिंग कॉमिक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।